जिसने सींची ज़मीं वो तो काटेगा एक दिन फसलें हंसी की, फसलें खुशी की भी अपनी। भजन संहिता भजन 3। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वो जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वो अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा की ओर से ही होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। मेरे प्रभु मेरे खुदावन, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं। तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमारे मुख में केवल आपका वचन है, हमारे शब्दों में केवल आप दिखे प्रभु, आपकी महिमा हो। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो जीसस, हालेलुया। यीशु राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु महान कार्य करने के लिए। हमने अपनी आत्मा का वसा पाया तो तुझी से पाया प्रभु जी। हम तुझ में पढ़ रहे प्रभु जी, तेरी दया तेरी कृपा हम पर हुई है प्रभु जी, इसलिए हम तुझे जानने पाए प्रभु और तुझे समझने पाए प्रभु। तेरा धन्यवाद करते रहे प्रभु, हर वक्त हर समय में तेरी प्रार्थना के साथ जुड़े रहे प्रभु जी। प्रार्थना बिना हम कुछ भी नहीं है प्रभु जी। हम कहाँ जाए, जीवन की बातें तो तेरे पास है प्रभु, और तेरा जीवन हमें समझलाता है।
तेरा जीवन हमें संभालता है, तेरा जीवन हमें चलाता है प्रभु। तेरा जीवन हमें प्रभु जी बहुतायत से बरकतों से ममूर करता है प्रभु। ओ मेरे प्रभु, हम तेरे उस मार्ग, सत्य और जीवन को समझ पाए प्रभु जी। हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा प्रभु जी तुझे समझने वाला बन जाए प्रभु। ये तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा अभिषेक इस समय प्रभु उन बच्चों के ऊपर आता हुआ दिखे जो सचमुच में समर्पित किए हुए परमेश्वर, जिन्होंने सचमुच में प्रभु वास्तव में ही अपने अंदर की गहराइयों से तुझे जाना है प्रभु। कितने लोग तो प्रभु जी तेरे पीछे प्रभु खाने की वस्तुओं में पीछे चल रहे हैं प्रभु जी। कितने तो लोग हैं प्रभु जी जो प्रभु जी अपना काम बनाने के लिए तेरे पास आ जाते हैं। कितने तो लोग हैं प्रभु जी जो तुझे इस्तेमाल कर रहे हैं परमेश्वर प्रभु जी, सिर्फ अपना दिखावापन दिखा रहे हैं प्रभु। ओ प्रभु, कितने लोग प्रभु, केवल वही लोग हैं जो केवल तेरी खोज करने लगे हुए प्रभु। कुछ लोग हैं परमेश्वर जो तुझे समझना चाहते हैं। कुछ लोग हैं प्रभु जी जिनको कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु, वो तेरे पीछे तेरे प्रेम के वसीले हैं प्रभु, क्योंकि उन्हें तेरा प्रेम चाहिए परमेश्वर, क्योंकि तूने पूरे जगत से प्रेम किया है। और हो प्रेम प्रभु जी हमें अपने अंदर में, भीतर में पाना है परमेश्वर। उस प्रेम की खोज में लगे हुए परमेश्वर। इस तरह प्रभु तेरे बच्चे केवल प्रभु तेरी उपासना करें प्रभु, जो तेरे उपवासों के साथ प्रभु जी अंदर की गहराइयों से तुझे महिमा देना चाहते हैं, जो जुड़ना चाहते हैं प्रभु। केवल प्रभु जी वो आपकी बढ़ाई में, आपकी भलाई में प्रभु, आपके कामों में जुड़ना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि उन्हें बोझ मिला प्रभु कि तेरे कार्य को करने पाए प्रभु। ओ मेरे प्रभु, मेरे खुदावन, ये वही लोग होते हैं परमेश्वर जो बोझ लेकर प्रभु तेरे लिए कार्य करते हैं परमेश्वर। प्रभु हमें दिखावे वाली जिंदगी नहीं चाहिए, हमें दिखावा नहीं चाहिए प्रभु। हम वो काम करें परमेश्वर कि आप हमें देखें परमेश्वर। और मेरे साथ प्रभु कितने भाई बहन है जुड़े हुए परमेश्वर जो काम करना चाहते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा करना चाहते हैं प्रभु। हम प्रभु जी तुझे मजाक नहीं बनाते परमेश्वर। प्रभु कितने लोग हैं जो प्रभु जी आपको मजाक बनाते हैं प्रभु जी, जो जिनको वचन दिया जाता है वो नहीं मानते हैं परमेश्वर, मगर वो प्रार्थना करवाना चाहते हैं अपने कामों के लिए, अपने बंधनों से छूटने के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, मगर तेरे वचन को पूरा नहीं करते प्रभु। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि धन्य है वो पुरुष, जो धन्य है वो बच्चे जो परमेश्वर के कहे हुए वचनों के मुताबिक अपने जीवन को लेते हैं प्रभु जी। वो बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिन्होंने प्रभु जी अपना घर प्रभु जी तेरे चट्टान रूपी तेरे वचनों के ऊपर बनाया है प्रभु। वो अटल है परमेश्वर। ओ मेरे खुदावन, क्योंकि वो घर कभी भी गिरने वाला नहीं है प्रभु, वो स्थिर है प्रभु और मजबूत बना है प्रभु आपके वचनों के द्वारा प्रभु। ओ प्रभु, जो मूर्ख लोग हैं जो दुनिया को सच समझ रहे हैं, वो मूर्ख लोग हैं जो दुनिया को ही अपना सब कुछ दिए हुए हैं और दुनिया में रहना चाहते हैं, दुनिया से अलग नहीं होना चाहते, वो छोड़ना नहीं चाहते वो काम प्रभु जी जो आपकी महिमा में बुराई है प्रभु। वो छोड़ना नहीं चाहते प्रभु जी काम जिसके द्वारा प्रभु जी उनका रोजगार और काम चलता है प्रभु, चाहे वो पाप से भरा क्यों ना हो प्रभु। कितने लोग हैं ये प्रभु, इस भारत में कितने लोग हैं जो प्रभु 2 नंबर का काम कर करके दिखा रहे हैं परमेश्वर, 2 नंबर का काम करते हैं, पाप वाला काम करते हैं, नशा बेचने का काम करते हैं। ओ प्रभु, कैसे ऐसे व्यापारी हैं परमेश्वर जो सचमुच में और जिन्होंने प्रभु पाप के जरिए कमाई कर रखी है और कहते हैं कि हमें खुदा ने दिया है प्रभु। हम जानते हैं कि उनके जीवनों में एक कष्ट और ऐसे रोग, ऐसे श्राप आ चुके हैं जिससे वो जुड़े हुए हैं, वो लोग को दिखा नहीं पा रहे प्रभु। मगर हम जानते हैं कि जिन्होंने तेरे वचन को तोड़ा है तूने उनको तोड़ के रख दिया होगा। उनके जीवन में बेदारियां रुकी हुई हैं, उनके जीवनों में बच्चे जो है अपंग पैदा हो रहे हैं, उनके जीवन में प्रभु जी उनकी कमाइयां ऐसी भयंकर बीमारियों के ऊपर उसका पैसा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो 2 नंबर से कमाई करते हैं प्रभु। हम जानते हैं वो लोग जो प्यासे हैं प्रभु, इसलिए प्रभु जी तेरे वचनों को दबाया जाता है, इसलिए तेरे वचनों को कितने लोग दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तू सच्चे बोलता है, तू सच्चाई बोलता है और उनको सच्चाई कड़वी लगती है प्रभु। कितने न्यूज वाले प्रभु झूठ बोल बोल कर ओ प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर, झूठ बोल बोल कर प्रभु जी अपने चैनल को हिट
भेंट करवाना चाहते हैं, मगर प्रभु वो समझना नहीं चाहते, वो समझना ही नहीं चाहते। मगर हम जानते हैं कि खुदा जब जवाब देगा तो उन्हें भी समझ नहीं आएगा कि उनके साथ हुआ क्या है, क्योंकि वो सीधा सीधा प्रभु आपको चैलेंज कर रहे हैं, कि सीधा सीधा आपको टारगेट कर रहे हैं प्रभु। मगर हम जानते हैं, वो भूल चुके हैं कि एक सांसें जो हमें हमारे अंदर चल रही है वो किसी विज्ञान की खोज की नहीं है, क्योंकि विज्ञान तो अंधा है, विज्ञान को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या खोज कर रहा है और वो अपना नाम लेते जा रहा है प्रभु जी। मगर हम जानते हैं कि हम इस संसार में नहीं है, हम इस संसार की खोज में नहीं है प्रभु, हम संसार से ऊपर हो चुके हैं, हम सृष्टिकर्ता की खोज में लगे हुए प्रभु। और हम पर तो अपना भेद जाहिर करता है, अपने बच्चों के ऊपर भेद जाहिर करता है। वो काम आज जो मनुष्य नहीं कर पाता, वो सोचता है कि कोई भी नहीं कर पाएगा, मगर एक है प्रभु के बच्चों जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का भी प्रभु है। आप जितने भी देवी देवता लेकर आओ, उनका सारा का सारा पाप नजर आ जाएगा, मगर प्रभु यीशु मसीह का एक भी पाप आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि वही मार्ग, सत्य और जीवन है, वही पवित्र है। वो इस दुनिया में जितने देवी देवता आए हैं, सबने पाप किया है और कोई भी पवित्रता के पास उनके साथ जीवन में नहीं है। किसी के जीवन में पवित्रता ही नहीं है, किसी के जीवन में भी पवित्रता नहीं दिखी, मगर खुदा प्रभु यीशु मसीह जो पवित्रता से आया और पवित्र होकर जीवन जिया, और एक भी काम उन्होंने अपवित्रता का नहीं किया, सारा काम उन्होंने पवित्रता में होकर किया। प्रभु के बच्चों, क्यों ना उसकी महिमा करें, क्यों ना उसका सुसमाचार सुनाए, क्यों ना उसके बारे में बताए जो हमारे हालातों को बदलता है, हमारे जीवन को बदलता है, हमारे हर एक एक्टिविटी की नोट करके उसे बदल देता है। प्रभु के बच्चों, सचमुच में ये कोई समाज का काम नहीं है, ये किसी धर्म का काम नहीं है, ये स्वर्ग का काम चल रहा है प्रभु के बच्चों। इसलिए दुनिया में जितने भी खोज कर रहे हैं, उनको स्वर्ग का काम कभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो दुनिया को खुश करने में लगे हुए हैं। मगर हम जानते हैं कि इसका रिजल्ट यही है कि आने वाले दिनों में परमेश्वर अपना क्रोध जब भड़काएगा, तो ऐसे ही लोग चर्चों में भागेंगे जो आज चर्च को बंद करवाने में लगे हुए हैं। प्रभु के बच्चों, जो कोई अगर पर्सन कोई नशा छोड़कर प्रभु को ग्रहण कर लेता है, तो वो इनको समझ नहीं आ रहा, वो उनको बातें समझ ही नहीं आ रही कि उनका जीवन बच गया है। कहाँ तो उनके परिवार इतने रो रहे थे, इतने बिलक रहे थे कि हमारा बच्चा नशों में है, कौन छुड़ाएगा। जहां तक कि नशा कर छुड़ाओ केंद्र भी फेल हो चुके हैं। प्रभु के बच्चों, मैंने नशा छुड़ाओ केंद्रों में जाकर नशे को देखा, क्योंकि वहां के लोग भी नशा करते, इसलिए कि वहां पर छुटकारा नहीं है। केवल प्रभु यीशु मसीह के पास जब चर्च में आओगे, तो आपके बच्चे भी नशा छोड़कर प्रभु की महिमा करने लग जाओगे। कौन सा जीवन प्रभु के बच्चों आपको पसंद है, नशे वाला जीवन या नशे से छुड़ा हुआ जीवन पसंद है? अगर आपको चाहते हैं कि नशे छोड़े वाला जीवन हमारे बच्चे प्रभु की महिमा करें, नशा छोड़कर करें, तो आपको चर्च में आना पड़ेगा, क्योंकि चर्च में ही आपको मार्ग, सत्य और जीवन मिलेगा। क्योंकि वो काम जो आज तक कोई नहीं कर पाया, हमारा प्रभु यीशु मसीह करके दिखाता है। इसलिए लोगों के जीवन में ये बेदारी नजर आ रही है। प्रभु के बच्चों, जिनको प्रभु समझ नहीं आया, प्रभु के काम कैसे समझ आ जाएंगे? कौन कहेगा? क्योंकि मूर्तियों में इतनी काबिलियत नहीं है, मूर्तियों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो काम करे। इसलिए प्रभु के बच्चों, उनका लगता है कि हमारा परमेश्वर तो एक स्टैचू है, हमारा खुदा तो एक पुतला है, वो तो काम नहीं करता, इनका परमेश्वर कैसे काम करता है? प्रभु के बच्चों, हमारा परमेश्वर जीवित है, मरा हुआ परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर मूर्त में नहीं है, हमारा परमेश्वर मिट्टी का बना नहीं है, हमारा परमेश्वर स्वर्गीय है और आत्मा से बना हुआ है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, और जो जिसको छू देता है उसे भी पवित्र करता है, उसे जागृत करता है, बोलने में सामर्थ्य दे देता है कि वो सत्य बोले। इसलिए प्रभु के बच्चों, ये बात मानने के योग्य है कि खुदा प्रभु यीशु मसीह के सिवा और कोई भी पवित्रता में नहीं है, और कोई भी खुदा नहीं है, वो काम करता है। इसलिए प्रभु के बच्चों, लोगों को लगता है कि ये पखंडवाद हो रहा है, लोगों को लगता है कि ऐसे ऐसे काम कैसे हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि किसी के टच करने से, किसी के फायर करने से, किसी के पानी के उछालने से ऐसे कैसे हो सकता है? जिसके अंदर खुदा है, जिसके अंदर सामर्थ है, जिसके अंदर परमेश्वर है, जिसके अंदर शब्द है, वो काम करेगा और हालात को
यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपके हालात भी इसी तरह बदले जाएंगे। प्रभु के बच्चों, ये टच जो है किसी मनुष्य का नहीं है, ये पवित्र आत्मा का टच है। इसी समय मैं देखता हूँ आपके जीवन में भी ये टच आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। आप हील हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं। इन वचन को सुनते ही आप पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है, आपके हालातों में बदल रहा है। आपके हर हालात बदलते नजर आ रहे हैं प्रभु के बच्चों, और मैं देख रहा हूँ आपके जीवन में ये बदलते नजर आ रहे हैं, और आपके जीवन में बेदारी नजर आ रही है। आप अपने मन से शांति पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये बातें सच्चे हैं, ये सच्चे हैं। इनकी आपकी आत्मा जो तृप्त होती जा रही है और बदलाव लेके आ रही है प्रभु के बच्चों। और सचमुच में जो कोई मजाक नहीं है, ये कोई धर्म नहीं खेल रहे, ये परमेश्वर का काम है। और परमेश्वर से परमेश्वर अपने बच्चों से बात कर रहा है, जिसकी वो संतानें हैं। वो अधिकार रखता है अपने बच्चों के ऊपर, और वो बच्चे आपकी महिमा कर रहे हैं प्रभु। ये बहुत का समय है, ये समय आपने हमें दिया, ये सारा काम आपने हमें दिया प्रभु। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते रहेंगे प्रभु, और कोई भी हमें इस काम से रोक नहीं सकता प्रभु, क्योंकि ये तेरा काम है प्रभु, ये तेरे वचन है प्रभु, जो जिसको कोई नहीं रोक सकता प्रभु, जिसको आज तक किसी ने नहीं रोक पाया। तेरे वचनों में सामर्थ है, जिसको तू छू देता है वो भी प्रभु आपकी बोली बोलता है, आप ही की महिमा बोलता है, आपकी हजूरी बोलता है, और केवल आपको खुदा बोलता है प्रभु। सचमुच में आप अपने जीवनों के द्वारा इनके जीवन जो इस समय प्रार्थना में है, सुन रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन को बदल दे प्रभु, हालातों को बदल दे, कारोबारों को बदल दे प्रभु। सेट कर प्रभु उनको, ये अपने मनों में पश्चाताप लेकर आए, और प्रभु ये आपकी महिमा में, आपकी बोली, आपकी जुबान से प्रभु जी आपकी तारीफ करने लग जाए प्रभु। सचमुच में जो इतने परेशानी में, दुखी में है परमेश्वर, कितने साल हमने मूर्तों को पूज कर देख लिया, इतने साल हमें देवी देवताओं को गिड़गिड़ा कर हमें देख लिया, क्या मिला? इसलिए प्रभु के बच्चों, आज आपको प्रभु यीशु मसीह कुछ देना चाह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपको मिलेगा, प्रभु यीशु मसीह का तेज आपको मिलेगा। जब आप सोओगे तो आप सपने आएंगे प्रभु यीशु मसीह के, कि आपको प्रभु यीशु मसीह ने छुआ और आप चंगे हो गए, आपके जीवन में बेदारी आ गई, आपके कामों का काम का जो है वो सेट हो गए और बदलाव आ गया प्रभु के बच्चों। ये शांति का दाता है, ये शांति का राजकुमार है जो खुदावन प्रभु यीशु मसीह है। आपके परिवारों में भी इसका काम इसी समय शुरू हो चुका है प्रभु। धन्य है, मुबारक है वो बच्चा जो प्रभु यीशु मसीह को धन्य बोले और उसी की उपासना करे। उनके घर ब्लेस किए गए, उनके परिवार ब्लेस कर दिए गए हैं, उनके हर एक अंगों में वो प्रभु की सामर्थ दिखनी शुरू हो चुकी है। प्रभु के बच्चों धन्यवाद करते हैं इस भोर की प्रार्थना के द्वारा आपने जो आशीष पाई, जो शांति पाई, बहुतायत से आप आशीष बरकत पाए तुझ में बड़े। यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।